गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। इससे पहले हमने लेक ऑपेरॉन पढ़ चुके हैं। आज ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो कि ई कोलाई में ही पाया जाता है, बैक्टीरिया में, और ये एक जीन का समूह है जो कि अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन की इनकोडिंग से संबंधित होता है। ट्रिप्टो ऑपेरॉन व्यक्त किया जाता है जिसमें ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन या उसका निर्माण करना है या नहीं करना है, इस पर बेस्ड होता है। तो ये जो सिस्टम है ऑन व ऑफ किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिप्टोफैन एक ई कोलाई में पाया जाने वाला होता है। ये एक क्रोमोसोम है ई कोलाई का, जिसमें कि ये ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर से लेके ये ऑपरेटर तक उपस्थित जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन उपस्थित है तो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या है ट्रिप्टोफैन? इर्शियम कोलाई जैसे बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी तरह ही उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए एमिनो एसिड जो कि ट्रिप्टोफैन है वो आवश्यक है। एमिनो एसिड में से एक जो उन्हें आवश्यक है वो है ट्रिप्टोफैन। यदि ट्रिप्टोफैन पर्यावरण में उपलब्ध है तो ई कोलाई उसे अंदर ले लेगा और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ई कोलाई में 5 जीन जो होते हैं वो एनकोड करते हैं ट्रिप्टोफैन एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए। अगर इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफैन नहीं है तो इन 5 जीन के द्वारा एनकोड करके मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन किया जाता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर ये जो एमिनो एसिड है उसका फॉर्मेशन किया जाता है और वो उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक जीन जो उसको सर्कुलर जो डीएनए था बैक्टीरिया का, उसको ओपन करके प्रदर्शित किया गया है। ये इसका प्रोमोटर क्षेत्र, ये एक जीन जो है ये प्रोमोटर, ऑपरेटर, और ये पूरा का पूरा लैडर सीक्वेंस है ये, और ये पूरा 5 जो सीक्वेंस है सेम इसी प्रकार से होती है, और इनके द्वारा ये ट्रिप्टोफैन के फॉर्मेशन, ये मैसेंजर आरएनए है और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बना है वो इस प्रकार से है। यदि ट्रिप्टोफैन पर्यावरण में मौजूद है तो ई कोलाई बैक्टीरिया को इसे संश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में जीन का प्रतिलेखन बंद होता है। जब ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता कम होती है तो और दूसरी ओर ऑपेरॉन को चालू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बंद और चालू या ऑन और ऑफ की प्रक्रिया होती है। इसको ऑन कर दिया जाता है, जीन को स्थानांतरित कर दिया जाता है और बायोसिंथेटिक एंजाइम बनाए जाते हैं जो अधिक ट्रिप्टोफैन का उत्पादन करता है। इस प्रकार से ऑन एंड ऑफ है। ये ऑफ है जब उसको ट्रिप्टोफैन एंजाइम नहीं चाहिए होता, और ऑन हो जाता है जब उसको ये ट्रिप्टोफैन की जो एंजाइम होते हैं वो चाहिए होते हैं और ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करना होता है। तो ये ऑन एंड ऑफ के पर बेस्ड रहता है कि इन्वायरमेंट में या उसके आसपास ट्रिप्टोफैन मौजूद है या नहीं है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की संरचना। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन 5 जीन की एन्कोडिंग एंजाइम ट्रिप्टोफैन जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक एक साथ सम्मिलित प्रोमोटर, जहाँ स्टार्टिंग में प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है, और प्रोमोटर आरएनए साइट बाध्यकारी पॉलीमरेज है। प्रोमोटर एक साइट है जहाँ पर कि आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पर बांधा जाता है या वहाँ जाकर अटैच होता है। एक होता है ऑपरेटर जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन के लिए बंधन साइट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है प्रोमोटर, फिर होता है ऑपरेटर। प्रोमोटर वाली साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बनता है और ऑपरेटर वाली साइट पे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। अगर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन नहीं बनाना है तो इस ऑपरेटर साइट पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर बंध जाता है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के जीन को एकल मैसेंजर आरएनए के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। जो पूरा 5 अलग अलग जो जीन के साइट हैं उन सब से एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है इस प्रकार से। ये पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस है जो एज इट इज ट्रांसक्राइब किया जाता है। अब इनसे प्रत्येक से अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो संश्लेषित होते हैं, और ये सब मिलके ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक एमिनो एसिड है। अब किस प्रकार से ये ओपन एंड
ऑन एंड ऑफ की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से होता है वो देखते हैं हम। डीएनए के इस खिंचाव को टैप रिप्रेसर के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक रेगुलेटरी प्रोटीन उपस्थित होता है। जब दमनकर्ता ऑपरेटर के डीएनए को बांधता है तो यह ऑपरेटर को आरएनए पॉलीमरेज प्रतिलेखन एंजाइम के रास्ते में भौतिक रूप से प्राप्त होने से स्थानांतरित होने से रोकता है। अगर हमको उसको बंद करना है तो जो ऑपरेटर साइट है वहाँ पर एक रिप्रेसर प्रोटीन आकर बंध जाएगा। उसके बंधने से जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को उससे होते हुए जाना है, तो जब वहाँ पर बैरियर होगा तो वो आगे की ओर आरएनए पॉलीमरेज नहीं बढ़ पाएगा और इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर हमेशा डीएनए के लिए बांधे नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो वहाँ डीएनए पर बंधा होगा। कुछ कंडीशन, जैसे कि यदि प्रतिलेखन करना है तो तभी काटता या रोकता है जब ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है। मतलब इस प्रकार की क्रिया तभी होती है जब हमें ट्रिप्टोफैन या बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन उपस्थित है तो क्या ज़रूरत है, उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में है। जब ट्रिप्टोफैन चारों ओर होता है तो रिप्रेसर अणुओं के साथ जुड़ जाता है और उन्हें आकार में बदल देता है ताकि वे सक्रिय हो जाए। ट्रिप्टोफैन जैसा एक छोटा अणु जो एक दमनकारी को अपनी सक्रिय अवस्था में बदल देता है, एक को रिप्रेसर कहलाता है। इस प्रकार से ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है और ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब यहाँ पर काफ़ी ट्रिप्टोफैन उपस्थित हैं। जब ये ट्रिप्टोफैन उपस्थित होते हैं और ये इसके साथ, ये बिल्कुल बंद है अभी, जब ये इसके साथ बाइंड होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये इस प्रकार से ये यहाँ पर दोनों और जुड़ गए हैं, इसका स्ट्रक्चर बदल चुका है। अब ये जाके ऑपरेटर जो साइट है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, जिससे कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर साइट पे बंधता है उसके लिए एक बैरियर की तरह या एक बाधा की तरह, भौतिक अवरोध की तरह वर्क करेगा। ये इस प्रकार से, जैसे ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाया और रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर ये यहाँ पर ट्रिप्टोफैन जो कि वातावरण में उपस्थित था, ये ट्रिप्टोफैन इसने अटैच कर दिया, इसकी शेप है वो चेंज हो गई और ये फिर जाकर यहाँ ऑपरेटर पे जाकर बंध गया है। अब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से नहीं जा सकता, तो ये जो प्रोडक्ट है वो इस कंडीशन में नहीं बनेगी। और ये कंडीशन तब होती है जब यहाँ उसके आसपास के जो वातावरण है उसमें ट्रिप्टोफैन हाई अमाउंट में होता है, तो उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सेल में थोड़ा ट्रिप्टोफैन होता है तो दूसरी तरफ टैप रिप्रेसर निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि कोई ट्रिप्टोफैन इसे बांधने के लिए, सक्रिय करने के लिए उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि जब वातावरण में है ही नहीं ट्रिप्टोफैन तो उस रिप्रेसर के साथ कौन जुड़ेगा। इस वजह से उसकी जो शेप होती है वो जैसे निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ये डीएनए या ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन से जुड़ता नहीं है और इसमें आरएनए पॉलीमरेज द्वारा टैप ऑपरेंड को ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है। ये इस प्रकार से। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ट्रिप्टोफैन बहुत कम है तो इसके साथ कोई अटैच ही नहीं हो पा रहा है। इसके अटैच ना होने के वजह से ये यहाँ पर नहीं बन पाता, तो ये यहाँ से फ्री है। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर ये आगे की तरफ मूव करेगा और जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है उसको स्टार्ट करेगा, जिससे ये जो पांचों एंजाइम हैं उसका फॉर्मेशन होगा। एक डीएनए अनुक्रम जो प्रोटीन के लिए कोड को कोडित क्षेत्र के रूप में संदर्भित करता है। ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेटिक एंजाइम के लिए 5 कोडिंग क्षेत्र को ऑपेरॉन में गुणसूत्र के क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। कोडिंग क्षेत्र के ठीक पहले ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। यह डीएनए का क्षेत्र है जिस पर आरएनए पॉलीमरेज प्रतिलेखन शुरू करने के लिए बाध्यता है। ये इस प्रकार से। अब जैसे अगर ये ट्रिप्टोफैन यहाँ आकर अटैच हो गया है तो ये आरएनए पॉलीमरेज कैसे अटैच होगा, इस प्रकार से ये क्रिया नहीं होती है। प्रमोटर अनुक्रम ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभिक साइट के ऊपर है। प्रमोटर के पास या उसके पास प्रत्येक ऑपेरॉन का एक अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन प्रतिलेखन को बांध या विनियमित कर सकते हैं, एक्टिवेटर या रिप्रेसर की तरह काम करते हैं। एक डीएनए अनुक्रम जिसे ऑपरेटर अनुक्रम कहा जाता है, प्रमोटर क्षेत्र और पहले टीआरपी कोडिंग जीन के बीच एनकोड है।
इस ऑपरेटर में डीएनए कोड होता है जिसके लिए दमनकारी प्रोटीन बांध सकते हैं। जब ट्रिप्टोफैन कोशिकाओं में मौजूद होता है तो 2 ट्रिप्टोफैन अणु ट्रैप रिप्रेसर में बंध जाते हैं, जो टैप ऑपरेटर को बांधने के लिए आकार बदल देते हैं। जैसे कि हमने पूरा ये पढ़ चुके हैं, बस इसका रिवीजन है। ऑपरेटर पर ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग शारीरिक रूप से आरएनए पॉलीमरेज को डाउनस्ट्रीम जीन को बांधने और स्थानांतरित करने से रोकती है। इस प्रकार से ये एक और चित्र जिससे कि पूरा का पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। ये एक डीएनए है ई कोलाई बैक्टीरिया का, जो कि सर्कुलर होता है। हमने इसको ओपन करके दिखाया है चित्र में। अब ये एक रेगुलेटरी जीन है और ये एक जीन है जो कि हमें संश्लेषित करना है। रेगुलेटरी जीन जो है वो एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये एक इनएक्टिव रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। इनएक्टिव रिप्रेसर इसलिए ये एक्टिव तब होगा जब इसको एनवायरनमेंट में ट्रिप्टोफैन मिलेगा। अगर इसको ट्रिप्टोफैन मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है। जैसे कि इस कंडीशन में इसको ट्रिप्टोफैन मिल गया है और ये एक्टिव हो गया है, और इसके एक्टिव होने के बाद ये यहाँ पर आकर ये खुल जाता है और यहाँ अटैच हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में इनएक्टिव है तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इन सब जो जीन हैं उनसे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। मैसेंजर आरएनए से ये ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होगा। ये है मैसेंजर आरएनए कोडिंग मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, जिसके द्वारा ये ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होगा। ये ओवरऑल जो हमारी ट्रिप्टोफैन की रेगुलेटरी चीज़ है वो उसको हम एक इस चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ऑन कंडीशन में है, ये ऑफ कंडीशन में है। ये एक और चित्र जिसमें कि ये इसको एक्टिवेट करके बताया जा रहा है। जब ट्रिप्टोफैन कोशिका में मौजूद नहीं है तो दमनकारी कर्ता स्वयं ऑपरेटर से नहीं जुड़ते, इसलिए ऑपेरॉन सक्रिय है और ट्रिप्टोफैन संश्लेषित है। क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन सक्रिय रूप से जीन को बंद रखने के लिए ऑपरेटर को बांधता है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को नकारात्मक रूप से विनियमित किया जाता है और प्रोटीन को जो ऑपरेटर को मौन करने के लिए बांधता है ट्रिप्टोफैन एक्सप्रेशन नेगेटिव रेगुलेटर है। थैंक यू।